हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी रिमेनिंग मंथ की। ये होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं रिमेनिंग मंथ जून का आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग स्टार्ट होती है 15 जून से लेकर 30 जून तक। सो इस रीडिंग के अंदर हम चार्म्स और ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लियोस, लेट्स गेट इन टू एयर एंड देखते हैं कि कैसा रहेगा बाकी का महीना आप लोगों के लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स, शायद जब आपने ये महीना बाकी का जो स्टार्ट किया 15 तारीख से लेके, हो सकता है कि अब तक स्टिल आपको कुछ चीज़ों में आप डिसअपॉइंटेड हो। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लग रहा है कि देर विल बी लाइक कुछ सफरिंग टाइप की एक एनर्जी रहेगी आपकी लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं फील कराएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ जब आप कोई चीज़ आपको बॉदर करती है, जब आप उसके बारे में बात कर लेते हो या एक्सप्रेस कर लेते हो या शेयर कर लेते हो, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो सफरिंग ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है कि द टॉक नीड्स टू बी डन। चाहे वो आपके और आपके पर्सन के दरमियान है, चाहे वो किसी और से आपकी कोई बातचीत है, कुछ ऐसा है जो आपको बॉदर कर रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस रहोगे। लेकिन एज ये कम्युनिकेट चीज़ें जो है वो जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंगर है, जो भी हेट्रेड है, वो डिजॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी मोमेंटरीली होगी, आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेट्स सी पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन कम्स द पेज ऑफ कप्स। लाइक आई सेड, शायद जो पहला 3-4 दिन का टाइम था वो काफ़ी टफ रहा होगा मेजॉरिटी के लिए। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए ये एनर्जी अभी आनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि आगे की एनर्जी पॉजिटिव लग रही है। जो मे बी कुछ लोगों के लिए शायद ये स्टिल आनी होगी अब से ऑनवर्ड्स, या आप शायद ऑलरेडी इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पे या तो आपका ब्रेकअप हुआ है या कुछ ऐसा है जहाँ पे आप यू आर फीलिंग द पेन ऑफ इट। तो बेसिकली ये चीज़ लास्ट नहीं करेगी, ये ख़त्म हो जाएगी कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्लोजर मिलेगा चीज़ों को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो वो क्लियर हो जाएगी। सो कुछ इस पूरी सिनेरियो में कुछ अच्छा निकलेगा। एज एन आउटकम जो है वो आपको कुछ डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव अच्छा मिलेगा। सो देयर इज़ नो नीड कि आपको कोई भी चीज़ जब भी बॉदर करिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वो उसका आउटकम जो है वो अच्छा ही मिलेगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट कार्ड्स, हो सकता है कि आपने रीसेंट मे बी लास्ट वीक, लास्ट जो हमारा जो टाइम फ्रेम था 1 to 15 वाला, हो सकता है कि उसके आखिरी दिन में या उसके अभी 1-2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ आपकी डिसएग्रीमेंट हुआ हो, आपके पर्सन से कोई फाइट पिकअप की हो एंड देन यू चोज कि चलो ठीक है आइंदा हम बात नहीं करेंगे। बट दैट बात नहीं करेंगे चीज़ें इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। कहीं ना कहीं शायद आपका जो डिटैचमेंट फेज रहा या रहेगा वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके पर्सन के साथ चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए। क्यों रहेगा वो सबके लिए डिफरेंट होगा। हो सकता है कि आपका पर्सन आपको खोने के डर से चीज़ें बेहतर कर दे, हो सकता है कि आपका पर्सन उसको रियलाइज़ हो आपके कनेक्शन की वर्थ का, हो सकता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ डेफिनेटली अच्छा ज़रूर होगा आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन हेल्प आपको नज़र आएगी। अगर आप लोग फाइनेंसिस को लेकर परेशान हो लियोस, तो आपको डिवाइन हेल्प जो है वो मिलेगी। फाइनेंसेस आपके उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी विद द हेल्प ऑफ डिवाइन जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मुझे लगता है कि आपकी दुआएं, आपकी एफर्मेशंस, आपकी सोच पॉजिटिव वाली, वो डेफिनेटली आपको अपीयर होते दिखेगी। आपकी रियलिटी में उसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा एज यू मूव फॉरवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ एज देखो आपका मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन आपके पर्सन के साथ अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर आप पास्ट पेन को, पास्ट हर्ट को, पास्ट ग्रज को रखते हुए चीज़ें आगे लेके जाना चाहोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। सो मेक श्योर कि जब आपका पैचअप होता है या आपकी कन्वर्सेशन होती है, आपका आप बात करते हो अपने पर्सन से, तो पास्ट की चीज़ों को आपने बीच में नहीं लेकर आना। कोशिश करो कि जहाँ से आप मिले हो वहाँ से चीज़ें आगे लेके चलो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ये नहीं सोचो कि पास्ट में भी दे डिड दैट, पास्ट में भी दे डिड दैट, क्योंकि वो चीज़ें आपके कनेक्शन में ख़राब करेगा। सो मेक श्योर कि आप इस कनेक्शन को ऐसे ही लो जैसे कि अभी आप मिले हो और चीज़ें बहुत परफेक्टली परफेक्ट हैं। जैसे आप वो चीज़ें लेके आगे चलोगे चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया या पास्ट का सोचना शुरू कर दिया कि पास्ट में भी दे डिड इसलिए शायद अब भी यही हो रहा है, वो चीज़ें आपके कनेक्शन को ख़राब करेंगी।
मेक श्योर कि ये जो न्यू बिगिनिंग आपकी मुझे दिख रही है आपके पर्सन के साथ, मेक श्योर कि आप इसको न्यू बिगिनिंग ही रहने दो, उसको पास्ट की हेट्रेड, एंगर, एग्रेशन की चीज़ों को ला कर कनेक्शन को ख़राब नहीं करो। ऑन द डायरेक्ट वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स। अगर आप ये सब करते हो, अगर आप पॉजिटिव रहते हो और पॉजिटिव रहने देते हो एनर्जीज़ को, सब आपके कनेक्शन में बहुत अच्छा होगा। पहले क्या था क्या नहीं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले की चीज़ें लाइक आई सेड हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी, हमें पास्ट को लेट गो करना है। राइट नाउ जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उससे आगे आपकी लाइफ, लव लाइफ जो है वो कैसी जाएगी, हमने उसके ऊपर फोकस करना है, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन द ओनली इशू इज़ कि आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि मोस्टली लोग, मैं इवन कि जब कमेंट्स भी रीड करती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि लोग इतने फारिग कैसे हैं कि उनके पास कुछ भी नेगेटिविटी के अलावा कुछ है ही नहीं स्प्रेड करने के लिए। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत इजी होता है कुछ भी नेगेटिव सोचना। पॉजिटिव सिर्फ वही लोग सोचते हैं जो चीज़ों को लाइट लेके आगे चलते हैं। अगर आप ऑब्सेस करोगे चीज़ों को तो आपके माइंड में ज़्यादा फियर्स आएंगे। अगर आपके अंदर बिलीफ है, इसीलिए आप लोगों की दुआएं कबूल नहीं होंगी। अगर आप एक पर्सन के लिए दुआ कर रहे हो लेकिन आपके दिल में फियर है तो उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है। दुआ वही कबूल होती है जिसमें आपको फेथ हो, जिसमें आपको कंप्लीट यकीन हो कि हाँ मैंने दुआ मांगी और डेफिनेटली कबूल होगी। उन लोगों की दुआएं कभी नहीं कबूल होती जो लोग ये बोलते हैं कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। तो डेफिनेटली जो आप बोल रहे हो वो तो होगा ही। सो मेक श्योर कि आप उन लोगों में से नहीं बनो, आप उन लोगों में से बनो जो कि अंडरस्टैंड करते हैं कि वो खुद भी कहाँ गलत होते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन में नेगेटिविटी आ जाती है। सो अगर आप फिर से पुरानी वाली चीज़ें करोगे, पुराने पास्ट में जो हुआ उसको बीच में लेके आओगे, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, बल्कि फिर से एक नेगेटिव एनर्जी आके शायद फिर से आप ब्रेकअप की तरफ चले जाओ। राइट नाउ जो लोग पॉजिटिव होंगे उनके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है, जो नेगेटिव होंगे उनके लिए ये न्यू बिगिनिंग जो है वो न्यू बिगिनिंग नहीं रहेगी, वो पास्ट वाला कनेक्शन ही लूप के जैसे चलेगा। सो लेट्स सी और क्या मैसेज है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक रिकन्सिलिएशन कर रहे हो तो इट्स हाई टाइम दैट यू मूव इन टू अ न्यू डायरेक्शन विद दैट पर्सन। पुराने वाले गोल चक्कर में आपने नहीं घूमना जहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं थी, ना ही आगे बढ़ रही थी। सो मेक श्योर कि स्टे पॉजिटिव अराउंड इट, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अगर आप ये सब करते हो तो आप डेफिनेटली अपनी लव लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस को एंजॉय करोगे इस टाइम फ्रेम के अंदर। बट येस, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, पास्ट को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करो इस टाइम पे। वर्क ऑन योर एडिक्शन। अगर आपको इस इंसान को लेके ऑब्सेस हो जाते हो, वर्क ऑन दैट ऑब्सेसिव बिहेवियर को आपने साइड पे करना है। लेट दिस पर्सन गेट ऑब्सेस्ड विद यू। दे नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ट्रस्ट। उनको चाहिए कि वो आपको अंडरस्टैंड करें और आपको चाहिए कि आप अपना ट्रस्ट जो है इस इंसान पे, फेथ रखो अपने कनेक्शन पे, अपनी दुआओं पे, उसके ऊपर आपको यकीन होना चाहिए। कैंसर लियो हो सकता है आप एक कैंसर या एक अपने ही जैसे साइन लियो के साथ डील कर रहे हो। डोंट लेट द क्लाउड्स गेट इन द वे। अगेन क्लाउड्स ऑफ डाउट, फियर, एंग्जाइटी जो है वो आपके कनेक्शन को ख़राब कर सकती है। सो अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन ख़राब नहीं हो, चीज़ें पॉजिटिव ही रहें, तो मेक श्योर कि आप नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखो। लेट्स सी द चार्म्स ऑन, लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। वी डू हैव काफ़ी सारे अल्फाबेट्स। वी डू हैव एस, जे, एल, आर, एच। सो ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके खुद के हो सकते हैं। देन वी डू हैव अ बटन। आप इस इंसान को चिपके नहीं रहना। आपकी रिकन्सिलिएशन होती है, जस्ट गिव दिस पर्सन देयर स्पेस। यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट। अच्छा, आपके दिल में ये इंसान है या नहीं है इसको आपने बताना नहीं है बार बार। ट्राई करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और अवॉइड करो जो सेम टर्बुलेंस आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से पहले आई थी वो इस दफ़ा भी आ सकती है। द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद वो लॉयल है, तो इसलिए उसको डाउट नहीं करना आपने, बिला वजह के फियर्स नहीं लेके आओ। चीज़ें जितनी स्लो चलाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा अगर आपका पर्सन डोमिनेंट भी है कनेक्शन के ऊपर तो लेट दैट पर्सन बी। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो उसकी डोमिनेंसी जो है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव पर्सन हो और अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे तो आपके लिए चीज़ें हैंडल करना मुश्किल रहेगी। अगैन कोशिश करो कि अपने एडिक्शन को, इस इंसान को लेकर जो आप फील करते हो उसको कंट्रोल करो, ताकि कनेक्शन जो है वो स्मूथ एंड ईजी रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एडिक्शन की वजह से जो नेगेटिविटी आती है कनेक्शन के अंदर वो आप रियलाइज़ नहीं करते और आप दूसरे पर्सन को ब्लेम करते हो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।